हेलो फ्रेंड, इस टॉपिक में हम बात करेंगे वलय तंत्र में स्वरूपण। ये जो टॉपिक है वो स्वरूपण श्रावता के अंतर्गत ही आता है और मुख्य रूप से इसका जो उदाहरण है वो आता है साइक्लोहेक्सेन। क्या एग्जाम्पल लेते हैं अपन? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की संरचना होती है बेंजीन के समान, लेकिन जिसमें रिंग नहीं होती। इसकी संरचना को ऐसे लिख सकते हैं CH2 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 CH2। ये कंडीशन मतलब प्रत्येक कार्बन पे 2 H होते हैं। प्रत्येक कार्बन sp3 संकृत अवस्था में उपस्थित होता है। तो यहां से अपन कहते हैं कि ये जो वलय तंत्र है जिसमें प्रत्येक कार्बन sp3 संकृत अवस्था में उपस्थित है, तो इसके अपन स्वरूपण बनाते हैं तो कैसी स्थिति आती है। इसमें अपन कहते हैं कि इसके बारे में, इसके स्वरूपणों के बारे में एक वैज्ञानिक आता है, कौन सा? मोर, या अपन कहते हैं MOHR होता है। मोर नामक वैज्ञानिक ने बताया था और 2 स्वरूपण बनाए थे। एक तो आता है नौका और एक आता है कुर्सी। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है बोट फॉर्म, एक आता है चेयर फॉर्म। तो यहां से हम बनाए इन दोनों को की स्थिति कैसे मिलती है, तो संरचना कैसे होगी। अब यहां से अपन दोनों स्वरूपणों को न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र से अगर दर्शाएं तो कैसी संरचना प्राप्त होगी। अब यहां से अपन कहें कि इस संरचना को अपन ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2। ये कंडीशन हो सकती है। अगर ये स्थिति है तो इसके आधार पर हम संरचना कैसे बनाएं। तो अपन ये कहें ये और ये ऐसे एथेन की स्थिति है। एथेन में CH3 होता है, लेकिन हमने एक H को हटा करके CH2 जोड़ दिया। इधर भी CH3 होता है, जिनमें से एक H हटाया, CH2 जोड़ दिया। तो अपन कैसे बनाएंगे संरचना। अब यहां से अपन को ये देखना है कि फ्रंट वाला कार्बन अपन कौन सा लें और पश्च वाला कार्बन कौन सा लें। तो स्थिति कैसे मिलेगी वो देख लो अपन कि संरचना अपन कैसे निर्धारित करें। सबसे पहला माना कि ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये बैक वाला कार्बन है। मैंने बताया था फ्रंट वाले कार्बन को ट्राइएंगल से व्यक्त करते हैं और पॉइंट द्वारा कार्बन इंडिकेट किया जाता है। तो यहां से अपन बना रहे हैं क्या? एक कार्बन ये बना दिया। अब यहां से अपन कह रहे हैं इस कार्बन पे एक H, लेकिन इस दिशा में क्या प्रेजेंट है? CH2। देखो ये वाला कार्बन, इस पे 2 H हैं, इधर की तरफ CH2 है, जोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन इस कार्बन के पीछे कौन सा कार्बन है? ये वाला। इस कार्बन को बनाए तो वृत्त बनाएंगे अपन, और वृत्त बनाएंगे तो कौन सी स्थिति मिलेगी? ये बना दिया वृत्त। अब वृत्त वाले कार्बन पे देखो 2 H हैं और एक क्या है? CH2। अब अपन ये कहें कि यहां अपन एक ग्रसित स्वरूपण की स्थिति बनाने तो दोनों जो कार्बन उपस्थित बंध हैं वो एक दूसरे के सीध में होंगे। तो यहां से अपन क्या है, 2 H हैं, उनको अपन बना रहे हैं। इसके पीछे होगा एक H यहाँ पे होगा, लेकिन एक CH2 जुड़ रहा है। एक CH2 अगर जुड़ रहा है तो वो CH2 कहां जुड़ेगा? माना कि यहाँ, मतलब पश्च कार्बन को अपन वृत्त कह रहे हैं। उस वृत्त वाले कार्बन पे 2 H हैं, एक और एक 2, और एक क्या जुड़ रहा है? CH2। तो ये कंडीशन मैंने इसके लिए बना दी। उसी के संदर्भ में इसको अपन कह रहे हैं, इसकी अगर संरचना बना रहे हैं अपन, तो यहां से ये कंडीशन, ये बन गया कौन सा कार्बन? फ्रंट, ये वाले कार्बन बनाया मैंने। इस कार्बन पे 2 H हैं, बना दी 2 H, लेकिन ये वाला CH2 इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इस CH2 को मैंने इसके साथ भी जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस कार्बन को अपन कह रहे हैं ये पश्च कार्बन होगा, इसके पीछे होगा, तो इसको अपन बनाते हैं किससे? वृत्त से। वृत्त बना दिया। अब उस पे उपस्थित 2 H हैं, 2 H अपन लगा रहे हैं, तो एक H तो इसके पीछे और एक H इसके पीछे लगा दिया। लेकिन इस पे एक CH2 भी तो है,
तो इस CH2 को अपन ने कहाँ लगा दिया, यहाँ पे। अब यहाँ से अपन देखो ये न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र ही है, लेकिन इस पे आगे वाले जो बंध हैं वो पीछे वाले बंधों को पूरी तरह से ढक रहे हैं। तो थीटा का मान क्या मिल रहा है यहाँ पे, 0 डिग्री। और थीटा अगर 0 आता है तो कौन सा स्वरूपण आता है, ग्रसित। ग्रसित रूप ही है, जिसको अपन नौका स्वरूपण भी कहते हैं, जिसको मोर ने क्या बताया था कि यह एक नौका स्वरूपण होता है। लेकिन किस सूत्र के आधार पर बना रहे हैं इसको, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर। दूसरा रूप बनाएंगे अपन, तो दूसरा रूप कौन सा बनेगा, स्वरूपण की स्थिति सांतरित बनाए, और उसके लिए कौन सा रूप आएगा, कुर्सी। तो कुर्सी की स्थिति कैसे बनाएंगे, फ्रंट वाला कार्बन, पक्ष वाला कार्बन। ऐसे ही इसको अपन CH2 कहते हैं। इधर भी क्या आएगा, ये स्थिति HH। लेकिन पक्ष वाला कार्बन इनके बीच में आता है वृत्त, तो बीच में आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक CH2, इसके बीच में क्या आएगा H, इसके बीच में क्या आएगा H, यहाँ पे भी क्या आएगा H, और यहाँ भी क्या आएगा H। अब थीटा देख लो कितना है, थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो वैसे तो कौन सा रूप आता है, ये सांतरित, लेकिन मोर के अनुसार कौन सा रूप है, ये कुर्सी। ये तो कुर्सी है, और ये कौन सा रूप है, नौका। और किस प्रक्षेपण सूत्र से बनाया अपन ने, ये न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर। तो ये स्थिति किसके लिए आती है, सांतरित या नौका कुर्सी स्वरूपण के लिए। तो यहां से अपन कह सकते हैं न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र से अपन ने साइक्लोहेक्सेन के दो रूप प्राप्त किए, एक तो नौका और एक कुर्सी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगर नहीं होती तो इसको एक दो बार अपन रिपीट करके देखें, बार बार देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इनको बना सकते हैं। थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा का मान 0 है तो ग्रसित, जिसको अपन नौका स्वरूपण कहते हैं, थीटा का मान 60 है तो उसको कुर्सी स्वरूपण कहते हैं, और जो एक प्रकार का सांतरिक स्वरूपण होता है। तो इसको अपन ने न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर स्पष्ट किया। आगे अपन बात करें कौन सा स्वरूपण आता है, कौन सा प्रक्षेपण सूत्र आता है। दूसरा प्रक्षेपण सूत्र अपन देखते हैं कौन सा है, सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र। कौन सा सूत्र आता है, सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र। अब सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर पॉइंट लेते हैं कार्बन के लिए। अब सौहार्ष में दो रूप बनाएंगे अपन, एक तो बनाएंगे नौका और एक बनाएंगे कौन सा, कुर्सी। अब नौका कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख लो, ये, और कुर्सी बनाएंगे अपन ये, इसको अपन कहते हैं नौका। अब अपन ये कहें, इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक कार्बन पर 2 H परमाणु उपस्थित होते हैं। और दोनों जो H परमाणु हैं वो किस स्थिति में होते हैं। अब यहां से अपन कहें कि यहाँ दो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, एक तो होता है अक्षीय और एक होते हैं विषुवतीय। दो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, एक तो होते हैं अक्षीय और एक होते हैं विषुवतीय। अक्षीय जो हाइड्रोजन है वो जो वलय है उसके लंबवत उपस्थित होते हैं, और विषुवतीय उसके किनारों पर या साइड में फैले हुए होते हैं। और अक्षीय हाइड्रोजन को बनाते हैं तो अक्षीय में कितने होते हैं, टोटल 6, और विषुवतीय भी कितने होते हैं, 6। लेकिन अक्षीय में 3 तो वलय के ऊपर होते हैं और 3 वलय के नीचे, और जो एकांतरित क्रम में उपस्थित होते हैं वो बनाए अपन। माना कि अक्षीय हाइड्रोजन बनाने अपन एक ऊपर बना दिया, दूसरे कार्बन पे नीचे, तीसरे कार्बन पे फिर ऊपर, चौथे कार्बन पे फिर नीचे, एकांतरित बना रहे हैं। 5वें कार्बन पे ऊपर, 6वें कार्बन पे फिर नीचे,
हमने 6 हाइड्रोजन बनाए। पहले कार्बन पे अपन कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6। पहले कार्बन पे एक H ऊपर है, दूसरे पे नीचे है, तीसरे पे ऊपर है, फिर चौथे पे नीचे है, पांचवें पे ऊपर है और छठवें पे नीचे है। तो ये अपने अक्षीय हाइड्रोजन बनाए। उसी प्रकार इस रूप में एक ऊपर है, दूसरे पे नीचे है, तीसरे पे ऊपर है, चौथे पे नीचे, पांचवें पे ऊपर है और छठवें पे नीचे। ये सभी हाइड्रोजन कौन से हैं? अक्षीय। कौन से हाइड्रोजन हैं? अक्षीय। अब रह क्या गए विषुवतीय हाइड्रोजन, और विषुवतीय भी कितने होते हैं? टोटल 6 ही होते हैं। अब 6 अगर होते हैं तो उनको अपन बनाए, उनकी स्थिति कैसे आएगी? अब इसमें एक इधर आ गया तो ये वाला कहाँ जाएगा? राइट में। ये कहाँ आएगा? लेफ्ट में। तो ये वाला कहाँ जाएगा? राइट में। ये लेफ्ट में आएगा तो ये कहाँ जाएगा? राइट में। हमको ऐसे दिखाई देगा। उसी के संदर्भ में यहाँ पे भी क्या आएगा? इधर आएगा एक, तो ये कहाँ आएगा? या ये अपना इधर आ रहा है तो ये किधर जाएगा? यहाँ पे। फिर ये इधर आएगा, फिर ये इस दिशा में, और ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं विषुवतीय हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एकांतरित क्रम में उपस्थित होते हैं। तो ये वाला रूप कौन सा कहलाता है? नौका। और ये वाला रूप क्या कहलाता है? कुर्सी। तो यहाँ पे अपन ने दो वलय तंत्र के दो रूप बनाए, एक तो नौका और एक कुर्सी। किसके आधार पर बनाए दोनों? एक तो न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर और एक सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर। तो इस प्रकार से अपनी स्थिति प्राप्त हो जाए। अब यहां से पर ये कहें कि नौका और कुर्सी में से कुर्सी स्वरूपण अधिक स्थायी होता है और नौका स्वरूपण कम स्थायी होता है। इसको एक नोट के रूप में अपन